हेलो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं बिहार शिक्षक नियोजन की और मुख्य रूप से बिहार शिक्षक नियोजन में कैंप के संदर्भ में। कुछ भी कहने से पहले मैं अपने माननीय प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब से वह हम लोगों के बीच सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, हम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है और खुद आकर के वह सारी बातें अपने लाइव के दौरान हमें बताते हैं, जिससे हमें सारी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल पाती है। पहले क्या होता था, हमें अखबारों के माध्यम से सूचनाएं मिलती थी जिसमें काफ़ी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से वह लाइव आए हैं सारी बातें जो है स्पष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार कल भी उनका लाइव आया था, मैंने पूरी बातें लाइव के दौरान सुनी और हर एक अभ्यर्थियों का जो है वे एक एक करके जवाब दे रहे थे। जब अभ्यर्थियों ने कैंप के लिए बार बार कहा तो उन्होंने इस पर आश्वासन दिया कि हम देखते हैं और कोशिश करेंगे कि कैंप को भी लगवा दिया जाए, और इसी विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि बिहार शिक्षक नियोजन में कैंप क्यों ज़रूरत है। यह हम सभी जानते हैं और हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि कल उन्होंने खुद कहा कि जो कैंप इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं क्योंकि एक ही कैंडिडेट ने बहुत जगह अप्लाई कर रखा है, जिससे जो है एक ही कैंडिडेट हर जगह लिस्ट में ऊपर होंगे, इससे दिक्कतें आ सकती है। तो इस पे वह विचार करेंगे और वह हमेशा से साफ़ सुथरी बहाली के पक्षधर हैं। तो सर, आप भी बहाली के पक्षधर है जो कि साफ़ सुथरी चाहते हैं, इसके लिए आपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूं सभी अभ्यर्थियों के तरफ से कि किसी भी प्रकार से कोशिश करके कोई भी तरीका अपना करके इस बिहार शिक्षक नियोजन में आप कैंप लगवा दीजिए। इससे हम सभी अभ्यर्थियों का जो है भला संभव हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नियोजन होगा और जो है साफ़ सुथरे तरीके से नियोजन होगा, क्योंकि जब आप जैसे माननीय अधिकारियों के संरक्षण में कैंप का संचालन होगा तो निश्चित ही भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो आश्वासन जैसा कि कल आपने दिया, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमें इस तरह का आश्वासन दिसंबर 2019 से ही मिल रहा है। इसकी कुछ झलकियां मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसके लिए एक वीडियो क्लिप है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ईटीवी भारत दे रहा है। ईटीवी भारत ये जानकारी दे रहा है, हमने कई बार ये खबर चलाई थी कि जिस तरह से शिक्षकों का नियोजन बिहार में हो रहा है उसमें पिछली बार बड़े स्तर पे धांधली हुई थी। पैसे लेकर के फर्जी तरीके से शिक्षकों को बहाल किया गया, फर्जी सर्टिफिकेट पे शिक्षकों की बहाली हुई। यहाँ तक कि जो नियोजन की जो लिस्ट निकली उस लिस्ट से बाहर जो लोग थे उनकी भी बहाली हो गई, जिसको लेकर के कई जगह केस हुए और आज तक वो प्रक्रिया चल रही है। मतलब जो सही लोग थे उनकी बहाली नहीं हुई और जो फर्जी लोग थे वो बहाल हो गए। अब इस बार एक बार फिर ईटीवी भारत ने खबर दिखाई कि जिस तरह से पिछली बार की तरह ही नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, फिर से बड़े स्तर पर गड़बड़ी होगी और इसमें मुखिया के लेवल से खासकर पंचायत लेवल पे काफ़ी जो बहाली होती है प्राथमिक शिक्षकों की, उसमें बड़े स्तर पे गोलमाल की और जो गड़बड़ी की पूरी संभावना है। इसको लेकर के जब हमने लगातार खबर चलाई, इसके बाद शिक्षा विभाग की आँख खुली है और शिक्षा विभाग ने अब ये तय किया है कि जो अब नियोजन प्रक्रिया होगी उसको कैंप लगा करके जो है शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। कैंप लगाने का मतलब जो पंचायत स्तर पे जिन शिक्षकों की को नियोजन पत्र देना है या जो प्रक्रिया पूरी करनी है वो कैंप लगा करके वीडियो के स्तर पर यानी प्रखंड लेवल पे कैंप लगा करके पंचायत शिक्षकों की बहाली हो जाएगी और जो उसके ऊपर जो प्रखंड शिक्षक हैं उनकी बहाली जिला स्तर पर कैंप लगा कर की जाएगी। ये विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। पटना से सहयोगी कुंदन के साथ ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा। आपने जो अभी यह वीडियो क्लिप देखा यह 14 या 15 दिसंबर 2019 का है, लेकिन इससे पहले भी कुछ अभ्यर्थी 6 दिसंबर 2019 को कैंप की मांग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग गए थे। उन्हें वहां से आश्वासन भी मिला था, जिसका मैसेज आप लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप में उस समय खूब देखा होगा। और फिर
14-15 दिसंबर को ईटीवी भारत के द्वारा यह दावा किया गया कि अब कैंप लगा करके नियोजन की प्रक्रिया होगी, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके बाद नहीं आया। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को डीएलएड का प्राथमिकता का नोटिफिकेशन बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। बात यही नहीं थमी, उसके बाद भी 19 दिसंबर 2019 को कैंप के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन होगा, इस तरह की खबरें अखबार में छपी। चलिए वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे 19 दिसंबर 2019 का यह अखबार है और इसके ऊपर सबसे पहले हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, बीएड डीएलएड की बनेगी अलग अलग वरीयता सूची, प्रदेश में पहली बार कैंप लगाकर बांटे जाएंगे शिक्षक नियोजन पत्र। तो यह 19 दिसंबर की खबर है, जिसमें भी यह आश्वासन दिया गया कि शिक्षक नियोजन में कैंप लगेगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई इसके बाद भी जारी नहीं किया गया। और यह जो कैंप की मांग जो है, यह सिर्फ मेरी नहीं है, यह बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है। ऐसा हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक भी जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं। फिर भी मैं अपने कम्युनिटी टैब से किए गए सर्वे को आपको दिखाना चाहूँगा, जिस सर्वे के अनुसार आप देख पा रहे होंगे 94% अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि कैंप लगा करके शिक्षकों का नियोजन हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अखबारों में खबरें आने का सिलसिला यही नहीं थमा, कई बार अखबारों में इसके बाद भी खबर आया, लेकिन मैं सभी अखबारों की कटिंग को दिखाकर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखाया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें आश्वासन कई बार कई माध्यमों से मिला, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो अब मैं इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी से सभी अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि कैंप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके हम लोगों को चिंता मुक्त कर दें और हमें आश्वस्त कर दे कि कैंप लगा करके ही शिक्षक नियोजन होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं विदा, अभ्यर्थियों से समर्थन की आशा रखता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।